हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो के अंदर जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का लास्ट पार्ट है। इसके पहले के जो 4 पार्ट हैं उसके वीडियोस की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट एंड हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा क्लासिफिकेशन, जिसको समझने से पहले हम एक कॉमन वर्ड समझते हैं, दैट इज वर्टेब्रेटा। वर्टेब्रेटा दैट मीन्स के ऐसे प्रकार के जीव कि जिसके अंदर इंटरनल स्केलेटन होता है और उनके शरीर के अंदर से एक कॉर्ड जो होती है वो पास होती है, जिसको हम लोग नोटोकॉर्ड कहते हैं, या सीधी भाषा में बताया जाए तो स्पाइनल कॉर्ड कहेंगे। तो ये स्पाइनल कॉर्ड 2 काम आती है। एक तो उसके अंदर नर्व कॉर्ड भी पाई जाती है और ये उस पर्टिकुलर जीव के मसल्स और गट उसको अलग करती है। ये भी ट्राइप्लोप्लास्टिक रहते हैं। कोलोमेट दैट मीन्स कि जिसके अंदर एक कैविटी होती है जिसमें शरीर के अलग अलग अंग प्रेजेंट रहते हैं, और इसको फर्दर 6 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। सो दोस्तों आइए समझते हैं वर्टेब्रेट्स की अलग अलग कैटेगरीज के बारे में। सबसे पहले ऐसे वर्टेब्रेट्स कि जिसका कोई जॉ नहीं होता, जिसके कोई जॉ नहीं होती और उनकी बॉडी जो होती है वो एकदम फ्लेक्सिबल पाई जाती है, तो इनको कहा जाता है साइक्लोस्टोमेटा। एंड इसकी बॉडी के ऊपर स्केल नहीं होती, काफ़ी स्लाइमी स्किन रहती है, स्माइली नहीं स्लाइमी, और उसका मुंह जो होता है वो थोड़ा सा सर्कुलर टाइप का रहता है। जैसे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। पेट्रोमाइजन दैट इज़ लैम्प्रे, जो दूसरे वाले पिक्चर में आपको दिख रहा है, एकदम भयंकर, उसके चेहरे के ऊपर एकदम ऐसा दांत लगे हुए। और दूसरा है माइक्जीन, जिसको हैक फिश कहा गया है, जो ऊपर वाले ब्लू कलर की फिश आपको दिखाई दे रही है। दोस्तों ये साइक्लोस्टोमेटा है। जब ये ज़्यादा विकसित हुए तो उसके अंदर से पाइसिस बने। पाइसिस अगर ज़्यादातर लोग अगर ज़ोडिएक साइन जानते होंगे तो पाइसिस का मतलब होता है मछली। तो यहाँ पर भी मछली ही है। ये आपकी एक्वाटिक एनिमल्स पाई जाती है जिनके शरीर के ऊपर स्केल्स या प्लेट्स होती हैं और उनके शरीर के ऊपर गिल्स होते हैं जो ब्रीथ करने में उनको हेल्पफुल रहते हैं। वैसे गिल की मदद से ब्रीथ करने वाले प्राणी और भी 2 है, नहीं कितना सारा, मतलब सारे प्राणी हैं। नेवर माइंड, लेट्स कम बैक टू पाइसिस। स्ट्रीमलाइन बॉडी और मस्कुलर टेल इन प्रकार के जीवों की एक बहुत ही बड़ी खूबी होती है कि जिसकी वजह से वो पानी में काफ़ी स्विफ्टली मूव कर सकते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल रहते हैं जिसके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। आपको अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, पाइसिस में 2 होते हैं। ज़्यादातर जो आपके स्केलेटन बने होते हैं पाइसिस के, वो या तो कार्टिलेज के बने होते हैं जैसे शार्क के, या फिर बोन्स और कार्टिलेज दोनों के बने होते हैं जैसे टूना या रोहू मछली। यहाँ पर जो आपको दिखाई गई है वो टूना मछली है। तो ये पाइसिस के अंदर पाया जाता है। अब कुछ मछलियाँ जो थी उनको ज़मीन पर रहना भी पसंद था, तो उसकी वजह से वो कैटेगरी में आ गए एम्फीबिया के। एम्फीबिया जो है उनकी शरीर के अंदर स्केल्स नहीं होते, लेकिन उनकी स्किन जो होती है उसमें म्यूकस ग्लैंड होते हैं, तो जिसकी वजह से पानी जो है उतना उसके ऊपर असर नहीं हो पाता, लेकिन जो उनकी स्किन होती है उसके थ्रू वो ब्रीथ कर सकते हैं। तो कुछ के अंदर गिल्स पाए जाते हैं, कुछ के अंदर लंग्स पाए जाते हैं जो रेस्पिरेशन में उनकी हेल्प करते हैं। ऐसे प्रकार के जो एनिमल्स रहते हैं उनका हार्ट 3 चैम्बर का रहता है और ज़्यादातर ये अंडे पानी में देते हैं। सो एम्फीबिया का एग्जाम्पल अगर देखें तो फ्रॉग्स और सैलामेंडर 2 हैं। अब आप बोलोगे कि सर टर्टल और क्रोकोडाइल इसके अंदर नहीं आएंगे? जी नहीं, बिकॉज उसका एक कारण यह है कि टर्टल या क्रोकोडाइल्स जो है वो पाए जाते हैं रेप्टिलिया के अंदर। वो क्यों? क्योंकि वो अपने अंडे जो है वो टफ कवरिंग वाले रहते हैं उनके, और वो ज़्यादातर ज़मीन के ऊपर उनके अंडे रहते हैं। सो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियंस एंड द रेप्टिलियाज? तो भाई बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि एक तो उनकी एम्फीबियंस की स्केल्स नहीं होती जबकि रेप्टिलियाज की स्केल्स होती है। दूसरा, एम्फीबियंस जो है वो अंडे पानी में रखते हैं और रेप्टिलिया अंडे ज़मीन के ऊपर। तो रेप्टिलिया भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, मतलब वो इतने कोल्ड ब्लडेड होते हैं कि भाई कभी कभी उनको सन के अंदर गर्मी लेने के लिए बैठना पड़ता है। इसीलिए अगर आप कभी देखें क्रोकोडाइल, वो ऐसा मुंह खोल के सन के नीचे बैठा हुआ है, दैट मीन्स कि वो अपने ब्लड को वार्म कर रहा है। साथ ही साथ इनका भी हार्ट ज़्यादातर 3 चैम्बर्ड होता है। क्रोकोडाइल इसमें एक्सेप्शन है 4 चैम्बर्ड हार्ट के साथ, बराबर। तो ये जो हमारे हैं वो रेप्टिलिया के अंदर पाए जाते हैं। अब दोस्तों कुछ ऐसे रेप्टिलियाज, एम्फीबियंस, उनको अचानक से कोई गाना याद आया, पंछी बनो उड़ती फिरू मस्त गगन में, तो वो कन्वर्ट हो गए एव्स के अंदर। उनकी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो वार्म रहता है, 4 चेम्बर वाले हार्ट होते हैं और ये भी अंडे देते हैं। लेकिन उनकी जो आउटर बॉडी होती है वो फेदर से बनी होती है। इसकी वजह से वो हवा के अंदर आसानी से उड़ सकते हैं, हल्के फुल्के रहते हैं। और उनके जो आगे के 2 लिम्स होते हैं वो पंख के लिए पंख की तरह बन जाते हैं और वो आसानी से उड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है डक और कॉक,
उन दोनों चीज़ों का। उसके अलावा भी जैसे आप अगर ऑस्ट्रिच को देखें या पेंगुइन को देखें तो वो भी एव्स के अंदर ही आते हैं, क्योंकि पेंगुइन आज से करोड़ों सालों पहले बहुत ही बड़े जीव हुआ करते थे जो आसमान में उड़ सकते थे, लेकिन समय की मांग के कारण, याद कीजिए इवोल्यूशन जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की गई है, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है उसके अंदर फिट सर्वाइव करने के लिए धीरे धीरे उनकी जो पंख थी वो फ्लैपर्स की तरह कन्वर्ट हो गए एंड दे आर एन एक्सीलेंट स्विमर। अगर वो पानी में जाते हैं उनका स्विमिंग ज़बरदस्त रहता है, तो वो पंख उड़ने की जगह अब वो तैरने में लगाते हैं। सो एव्स जो है वो इस प्रकार के रहते हैं। और सबसे लास्ट क्लासिफिकेशन है हमारा मैमिलियास, जो सबसे हाईएस्ट लेवल के लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहे जाते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, 4 चैम्बर हार्ट वाले, और इनके अंदर होता है मेमरी ग्लैंड जो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर देखने जाए तो उनकी स्किन के ऊपर हेयर, स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं जो उनको उनकी बॉडी के अंदर प्रॉपरली कह सकते हैं कि वर्कआउट करने में या सांस लेने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट अगर देखने जाए तो ज़्यादातर मैमल्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ना कि अंडे रखते हैं, लेकिन 2 हैं, प्लेटिपस और एकिडना, ये अंडे रखते हैं। तो यहाँ पर काउ, ह्यूमन और मैंने एक प्लेटिपस का भी फोटो रखा हुआ है, तो ये मैमिलियास के अंदर आते हैं। सो दोस्तों, अगर हम इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में समझें तो एनिमिलिया का क्लासिफिकेशन सेल्यूलर और टिश्यू लेवल पे होता है। सेल्यूलर मतलब कि पॉरीफेरा, एंड टिश्यू के लेवल पे अगर करने जाए तो बहुत सारा क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर जो है वो अपने आप में काफ़ी विस्तृत चैप्टर है, और ये 11th स्टैंडर्ड में अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो इसमें जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है उसका ये एक काफ़ी शॉर्ट और सिंपल वर्जन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। फ्रेंड्स, हमारी ये 5 वीडियो की सीरीज़ आपको कैसी लगी ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। एंड डोंट फॉरगेट कि आने वाले समय में हम ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस लाते रहेंगे, फिर चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या बायोलॉजी या एनवायरमेंटल साइंस हो। सो दिस इज़ अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लुकिंग ऑन टू अस एंड लाइकिंग आवर वीडियोज़। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए कीप रॉकिंग।